हाँ जी। गुड आफ्टरनून बेटा। रिवीजन कर लिया था अभी ग्रुप नंबर 15-16 का, जो लोग पढ़ रहे हैं। हम्म। तो चले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आना था ना हम लोगों को। लो जी, यहाँ तक के नोट्स बन गए थे। क्वेश्चन हो गया 7, सॉरी ये तो इलेक्ट्रो क्वेश्चन 7-14। चलो शुरू करें। एक सेकंड को। हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। वैसे कल आपको पता होगा इसका लास्ट डे है ना। टोटल 8 लेक्चर अलॉटेड थे हम लोगों को। हेलोजन डिस्प्ले स्मूथ वेरिएशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज को लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस। यहां से फिजिकल स्टेट लिख लो सबसे पहले। फिजिकल स्टेट, ठीक है जी। फिजिकल स्टेट में सबसे पहले फ्लोरीन देखें, फिर क्लोरीन देखें, फिर ब्रोमीन देखें, फिर आयोडीन देखें। ये गैस है, ये गैस है। इसके बारे में आप जानते हो लिक्विड है, ये आपके पास सॉलिड है। ठीक हो गया जी। चलो, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टेडली इंक्रीजेज विद एटॉमिक नंबर। और ये भी रूल है हमारे पास कि जो आपकी फिजिकल स्टेट है, एमपीवीपी की बात कर लो, ठीक है जी। देयर एमपी एंड बीपी स्टेडली इंक्रीजेज विद एटॉमिक नंबर। तो वो मोलिकुलर वेट के साथ भी बढ़ते हैं, साइज के साथ भी बढ़ते हैं। और वैसे भी पीछे टेबल में आप लोगों ने देखा ही था, एमपीबीपी स्मूथली क्या कर रहे थे, इंक्रीज। और वैसे भी सोचो बच्चे, गैस गैस एंड देन लिक्विड सॉलिड, तो एमपीबीपी तो बढ़ने ही बढ़ने, ठीक है ना। ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड। तो ये नंबर 2 पे लिख दिया। नंबर 3 पे मैं कलर लिख रहा हूं इनका, ठीक है। लो जी, तो जब हम कलर लिखेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड, दिस इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अब इनके सबसे पहले हम कलर समझ लें कौन कौन से। फ्लोरीन का हल्का येलो कलर है, ब्रोमीन क्लोरीन का आपके पास ग्रीनिश येलो कलर है। लेकिन पेपर में आपसे ना पूछा जाएगा भी इनके कलर की वजह क्या है, तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुन लेना। ये रेड या फिर कई बार ना रेड ब्राउन भी लिखा रहेगा बुक्स के अंदर। और आयोडीन का कलर तो आप अच्छी तरह से जानते हो, एक्सपर्ट हो आप लोग, वॉयलेट कलर है। ठीक हो गया जी। अब मेरे से वो कह रहा है ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड, दिस इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन। पता है क्या होता है कि ये मान लो हेलोजन है, ठीक है। अब यहां विजिबल लाइट इस पर इंसिडेंट हुई, विबग्योर दैट मीन। और उस विजिबल लाइट से, विबग्योर से, उस विजिबल लाइट से, विबग्योर से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है जी। और अकॉर्डिंग टू साइज, अब देखिए इसमें हुआ क्या, विजिबल लाइट हेलोजन पे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट लाइट। अब उसने लिखा जी ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड, दिस इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन विच रिजल्ट्स इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन। इससे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ। ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ, ठीक है जी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ, लिसन केयरफुली, जब वो अपने नॉर्मल लेवल पे आएगा ना, इन ग्राउंड स्टेट, तो एक पर्टिकुलर कलर, उसको यूं समझो कि मैंने आपको अगले चैप्टर में भी सिखाना है, वी आई बी, बी जी, वाई जी, वाई ओ आर, ठीक है जी। अगर कोई भी वॉयलेट कलर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो येलो ग्रीन, वी आई बी, बी जी, वाई जी है, ये वाई जी हल्का सा चेंज है, वाई जी। अगर कोई वॉयलेट कलर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो येलो ग्रीन दिखेगा। अगर कोई ऑरेंज कलर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो ब्लू दिखेगा। अगर कोई येलो कलर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो इंडिगो दिखेगा। तो जिस टाइप का कलर वो एब्जॉर्ब करेगा अकॉर्डिंग टू साइज, उसका कप्लीमेंट्री कलर आपको दिखने वाला है। और ये जो व्हील बना है ना बच्चा,
ये तीन तीन जगहों पे काम आएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट में भी काम आएगा, पी ब्लॉक में काम आ ही रहा है, आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी काम आएगा। जिस पर्टिकुलर कलर का एब्जॉर्प्शन हो उसका कप्लीमेंट्री कलर आपको दिखता ही दिखता है, इसको बोलते हैं कलर व्हील। कलर व्हील, अगर इंडिगो एब्जॉर्ब हुआ तो येलो दिखेगा, येलो एब्जॉर्ब हुआ तो इंडिगो दिखेगा, ब्लू एब्जॉर्ब हुआ तो ऑरेंज दिखेगा। क्लियर? कई बार दो मिक्स कलर एब्जॉर्ब हों पास पास वाले तो उनका मिक्स कलर सामने आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहां तक पढ़ा हमने, रेडिश कलर का है ये, लास्ट में ना वॉयलेट कलर का है। फ्लोरीन क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर। अब थोड़ा रिएक्टिविटी पे आ जाए हम लोग, फोर्थ नंबर पे जा रहा हूं बच्चे में ना। अब देखो ना, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, इन सब का जो ई नोट है वो सब पॉजिटिव है ना। हमारा रेडोक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एसआरपी, इसका ई नोट पॉजिटिव है, और जिसका भी ई नोट पॉजिटिव होएगा, ठीक है जी, वो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, और जो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा वो इटसेल्फ क्या होएगा, रिड्यूस होएगा। तो उसने साफ साफ लिखा है कि जो आपके पास ये जो फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह है ये सब ना, तो यहां से शुरू करें हम लोग। उसने लिखा जी फ्लोरीन क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर, ये फ्लोरीन लिखा, ये वाटर लिखा, और आपको पता होना चाहिए इसके अंदर पता है क्या होता है, ये HF बनाकर ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। अगेन हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लग गई। मोर एक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस द लेस एक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। तो फ्लोरीन ने वाटर से रिएक्शन किया और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, बैलेंस कर लेना। तो इसने क्या लिखा, ये लिख रहा है कि फ्लोरीन क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर, ब्रोमीन आयोडीन आर ओनली स्प्रेंगली सोल्यूबल। और बच्चे फिर वही आ जाओ, कोई कंपाउंड अगर स्प्रेंगली सोल्यूबल है, कम घुल रहा है, ब्रोमीन आयोडीन, तो भाई उसके घुलने के पीछे कोई बहुत सॉलिड रीजन तो है ही नहीं ना। ब्रोमीन आयोडीन अगर कम घुल रहे हैं, कोई सॉलिड रीजन तो है ही नहीं, ना तो ये पोलर है, ना इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप से हमें दिख रहा है, बट आर सोल्यूबल इन वेरियस ऑर्गेनिक। बट ये घुलेंगे किसमें? आप इतने स्मार्ट तो हो ही गए ऑर्गेनिक पढ़कर, और पिछले 3-4 ग्रुप, 2-3 ग्रुप पढ़कर। ये कार्बन डाइसल्फाइड में, CCl4 में, बेंजीन में, ईथर में, इन सब में क्या करेंगे, घुलेंगे। ठीक है जी, स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर बट द सोल्यूबल in the various organic solvent such as chloroform, CCl4, carbon disulfide and hydrocarbon to give the colored solution। जैसा इनका खुद का कलर है वैसे। अब आपको पता है प्यूरिफिकेशन जो हम एंड में पढ़ेंगे, पिछले साल 11वीं में पेंडिंग रह गया था, वो हम 4 दिन लगाकर प्यूरिफिकेशन पढ़ेंगे। 11वीं का टॉपिक है वो, आपके साथ अभी आएगा लास्ट अगले 15 दिन बाद। तो उसमें पता है क्या करना है, प्यूरिफिकेशन में हमने देखना है जो क्लोरीन रिलीज होती है, ब्रोमीन रिलीज होती है, उसको ऑर्गेनिक सोलवेंट में डिसोल्व करके उसका कलर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसने साफ साफ लिखा ना कि जिस सोलवेंट में घुलेगा उसको कलर दे देगा। कलरलेस सोलवेंट है, मान लो बेंजीन है, तो उसको अगर ब्राउन कलर, रेड ब्राउन कलर ऐसा आ गया तो समझ लेना ब्रोमीन है, वॉयलेट कलर आ गया तो समझ लेना आयोडीन है। चलो जी, वन इस फ्लोरीन के बारे में तो सारी दुनिया को पता चल गया है कि फ्लोरीन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ करने वाला है। क्यों? क्योंकि साइज में क्या भाई साहब, ये छोटे हैं। ध्यान से सुन लो। अब आपके पास वन क्यूरियस एनॉमली वी नोटिस फ्रॉम 7.8 टेबल, स्मॉलर एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरीन। बच्चे देखो, आज तक का रूल क्या था, पूरी की पूरी केमिकल बॉन्डिंग हमें सिखाकर चली गई, जहां जहां भी छोटा बॉन्ड डिस्टेंस होता है ना, वह एनर्जी ज्यादा होती है। यहां उल्टा गेम है, लेंथ भी कम है और एनर्जी भी कम है, लेंथ भी कम है, एनर्जी भी कम है। तो इसकी वजह आप सारे स्मार्ट बच्चे हो, सब जानते हो, इंटर, हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। बुक टू बुक वर्ड्स बदलते रहेंगे। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आर रिपेलिंग टू ईच अदर द शॉर्ट डिस्टेंस। और ये केमिकल बॉन्डिंग में बार बार बोलते हैं बच्चों को चिल्ला चिल्ला के कि जनरल रूल ऑफ केमिस्ट्री, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली टू एनर्जी। बट यहां लेंथ डायरेक्टली टू, छोटी लेंथ छोटी एनर्जी, उसकी वजह है लोन पेयर रिपल्शन। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो ठीक है जी। इस बात को अगर आप समझ गए हो, पीछे भी मैंने आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में सिखाने की कोशिश की थी, एक बार मैं फिर आपको अगले पेज पे सिखा दूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के फॉर्म में इसको अपनी कॉपी में डाल लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाने वाला, एग्जाम का पार्ट बनता ही बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरीन
क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में क्लोरीन टॉप पे है, देन ब्रोमीन है, फिर फ्लोरीन है, देन आयोडीन है। ये मेरे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन हो तो बात करें। क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, और ये बेचारा तीसरे नंबर पे क्यों आ गया, उसकी वजह आप सबने अपने पेपर में चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो 4 ऑप्शन देख के टिक मार देना ट्रू फॉल्स में कि फ्लोरीन हाईएस्ट पे नहीं है। ये तीसरे पे क्यों गया, वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि शॉर्ट बॉन्ड डिस्टेंस पे रिपल्शन बड़े खतरनाक हो गए। लो जी, इस क्वेश्चन को आप पढ़ना, होमवर्क है आपका ये। ठीक है जी, आज भी केमिकल प्रॉपर्टीज पे अगर आप बातों को समझ गए हो तो ये पूरी केमिकल बॉन्डिंग फिर अप्लाई हो गई है। ऑक्सीडेशन स्टेट, बच्चे समझदार हैं, हेडिंग तो डालना केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आप नोट्स बना रहे हो। ठीक है जी, उसके बाद सबसे पहले नंबर पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है जी, उसके बाद ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी में नंबर 1 ऑक्सीडेशन में मैक्सिमम क्या होएगा और मिनिमम क्या होएगा। मैक्सिमम बच्चे आप जानते हो +7, किसको छोड़ना पड़ेगा आप सारे समझदार हो, फ्लोरीन को, क्योंकि फ्लोरीन में एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं है। और मिनिमम बच्चे जानते हैं -1। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं मैक्स मिनिमम का फंडा आपके दिमाग में आ गया। फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता। ठीक है, और देखो ना, अगर आपके पास NS2NP5 कॉन्फ़िगरेशन है जो मेरे को यहां दिखा रखा है उसने, तो ग्राउंड स्टेट की वैलेंसी बच्चे क्या है, 1 आपके सामने। फिर एक्साइटेड स्टेट 1 की, ऐसा हमने केमिकल बॉन्डिंग में ढेरों क्वेश्चन पूछ रखे हैं अपने बुकलेट्स के अंदर। वैलेंसी इन एक्साइटेड स्टेट 1 3 हो गई, वैलेंसी इन एक्साइटेड स्टेट 2 5 हो गई, वैलेंसी इन एक्साइटेड स्टेट 3 7 हो गई। एक हल्की एनसीईआरटी की गलती है, उसको सुधार लेना, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा देना, बस ये खत्म कर देना। यहां से उसने एक्साइटेड तो किया लेकिन उठाया नहीं, खत्म नहीं किया। तो पहले वाले में 1 अनपेयर्ड, फिर 3 अनपेयर्ड, और फिर 5 अनपेयर्ड, फिर 7 अनपेयर्ड। इसकी क्या हो जाएगी आपके पास, वैलेंसी। बोलो जी, कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से इमीडिएटली डिस्कशन हो सकता है आपका। लो जी, higher oxidation state of chlorine, bromine and iodine are realized mainly when in the halogens are in combination with। कब कब मिलती है हमें, क्लियर। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, बच्चे ऐसा है ना, मैंने आपको बताया था ना, एक बच्चे ने मेरे से हाइड्रोजन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा कि सर PCl5 तो आप बना देते हो, PF5 तो आप बना देते हो, PH5 नहीं बनाते आप, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो मैंने बच्चों को क्या कहा कि हाइड्रोजन में वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही नहीं, वो अनपेयरिंग कर ही नहीं सकता। तो जब भी आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की या नंबर की बात करोगे ना, तो पता किसके साथ बनेगा, स्मॉल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज पॉसिबल किसके साथ, विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है ना, लाइक वैसे तो मैं एक साथ बात और जोड़ने वाला था, इसका ई नोट पॉजिटिव हो, वो और ज्यादा सॉलिड रीजन बन जाता। पेपर में मान लो आप सब्जेक्टिव आंसर लिख के आ रहे हो, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद ई नोट पॉजिटिव। ठीक है जी, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और ऐसे ढेरों कंपाउंड आपने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी लास्ट ईयर, तो IF3, IF5, IF7, CLF3, CLF5 एटसेट्रा। बोलो जी, इन्हीं को हम लोग पता क्या बोल देते हैं बच्चे, अभी टॉपिक है हमारे पास इंटर हेलोजेंस। बहुत अच्छा टॉपिक है दोनों जगह के लिए, और प्रीवियस ईयर पेपर्स में तुम देख भी सकते हो इसको,
इंटर हेलोजेंस बोलते हैं इसको, इंटर हेलोजेंस, या ऑक्साइड्स बोल देते हो, या ऑक्सो एसिड्स बोल देते हो। हमारे बनेंगे HClO3, HClO4, HClO, HClO2, ये सारे बनेंगे इंटर हेलोजेंस। ठीक है जी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 4 and 6 अकर्स इन ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे एग्जांपल्स ऑफ +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स: HClO, HClO2, HClO3, HClO4। तो ये आपके सामने एग्जांपल आ गया, देखो ना। अब ऐसे बच्चे HBRO भी बनता है, HBRO2 भी बनता है, HBRO3 भी बनता है, HBRO4 भी बनता है, आएगा भी। उसके बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे हम लोग कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, अच्छा एसिड कौन है, ये सारी बातें आप पढ़ेंगे और इसके जवाब आपको वैसे ही पता होंगे, अपने आप ही पता होंगे जब वहां पहुंचेंगे हम लोग। कुल मिलाकर हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4, +6 ऑक्सीडेशन इन द ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। द फ्लोरीन एटम हैज नो, वो तो बता दिया आपको, डी ऑर्बिटल नहीं है फ्लोरीन के पास, नाइट्रोजन के पास नहीं है, कार्बन के पास नहीं है, क्लियर ना, 16वें ग्रुप के ऑक्सीजन के पास नहीं है। तो ये भाई साहब अपनी वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऑलवेज -1 ही मिलेगी आपको। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि HOF के अंदर फ्लोरीन प्लस है, बिल्कुल नहीं है, ये प्लस है, ये पूरा की पूरा माइनस है, क्लियर। इसमें ऑक्सीजन इटसेल्फ प्लस और फ्लोरीन नेगेटिव ही है, क्लियर ना। ये पूरी स्पीसीज में ऑक्सीजन प्लस है, लेकिन फ्लोरीन अपनी आदत कभी नहीं छोड़ेगा, फ्लोरीन नेगेटिव ही रहेगा। और भाई पॉजिटिव हो भी कैसे, आप तो इतने समझदार हो, सारी बातों को आप समझने लग गए हो सारा के सारा। तो भाई फ्लोरीन इज द टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हाउ कैन इट बिकम्स पॉजिटिव, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी। लो जी, बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इट एग्जिबिट्स ओनली, लिखा उसने -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। ठीक है जी। ऑल द हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव, होना ही था भाई, ई नोट ज्यादा है, ई नोट प्लस है ना बच्चे, नॉन मेटल्स के ई नोट प्लस हो तो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। द रिएक्ट विद मेटल्स, नॉन मेटल्स टू फॉर्म हेलाइड्स, तो इसका तो एग्जांपल भी आप सेट कर सकते हो। लो जी, मैंने हाइड्रोजन लिखा, क्लोरीन लिखा, 2HX बन गया। अब मैं हीलियम से रिएक्शन तो करवा नहीं सकता, आप समझते हो, हेलोजन से रिएक्शन कराई, LiX बन गया। अब मैं बेरिलियम से रिएक्शन करवा दूं तो आप समझदार हो, BeX2 बन गया, BeCl2, BeF2। मैं अगर इसके बाद बोरोन से रिएक्शन करवा दूं तो 1.5X2 लिखकर BX3 लिख दिया, BF3, BCl3, BBr3, BI3। मैं इन वर्ड्स को पता कैसे चाहता हूं कि आप ना जनरल में सीख जाओ इसको, रट्टे मार के नहीं। किसी ने कहा सर नाइट्रोजन की ना केमिकल रिएक्टिविटी बताओ, मैंने कहा पहले हाइड्रोजन उठाओ, अमोनिया, फिर लिथियम उठाओ, लिथियम नाइट्राइड, बेरिलियम उठाओ, बोरोन, बेरिलियम नाइट्राइड, क्लियर है, बोरोन, बोरोन नाइट्राइड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में 5 ऑक्साइड बना रहा है, सारी टेबल पढ़ी हमने। स्टार्ट के 2 आपके न्यूट्रल हैं, अगले वाले 3 एसिडिक हैं। चलो जी, द रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रीजन, बच्चे वही सेम कि व्हाई द हेलोजन कैन इजीली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के ई नोट पॉजिटिव हैं, और जिनके भी ई नोट पॉजिटिव हैं, दोज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो इटसेल्फ क्या होंगे, रिड्यूस। और जो इटसेल्फ रिड्यूस होंगे, बिल्कुल वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना, उनका क्या होएगा, इलेक्ट्रोनेशन। तो अगर मुझे लाइन लिख कर दे रहा है, हमने एनसीईआरटी पढ़नी थोड़ी समझनी है, पढ़ने को तो मैं पढ़ दूं, द रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अ रीजन फॉर स्ट्रॉन्ग, बट मीन ये है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता कैसे है, ई नोट प्लस है इस बेसिस पे। ये जिक्र यहां नहीं मिलेंगे, वो आपके नोट्स में बन जाएंगे सारी बातें। फिर एक बार दोनों को सामने रख के सोचना, नोट्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे एनसीईआरटी से, लेकिन बातें एनसीईआरटी की होंगी। वर्ड्स लिख रहा है क्या कि वो इजी एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, हाँ दिखा रहा है ना, क्यों दिखा रहा है, ई नोट प्लस है, ई नोट प्लस है तो क्या हुआ, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग मतलब इट सेल्फ रिड्यूसेस मतलब उसका इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तो ठीक है बिल्कुल। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, होना ही था, क्योंकि फ्लोरीन के पास ई नोट सबसे
ज्यादा जा रहा है। फ्लोरीन के पास ई नोट सबसे ज्यादा जा रहा है। क्यों जी? इट ऑक्सीडाइजेस अदर हेलाइड्स आयन। अब देखो ना, आपकी पुरानी आपको याद आ रही हो रिएक्शन, फ्लोरीन के साथ मैंने KCl लिखा, आप कंप्लीट कर दोगे इसको जहां तक मुझे लगता है। क्लोरीन के साथ मैंने KBr लिखा, मैंने इसके अलावा ब्रोमीन के साथ KI लिखा। तो आपको पता है इनके रिजल्ट्स क्या है? वैसे आप एफर्ट करो, मैं 30 सेकंड रुका हूं। बच्चे एक सेकंड रुकना। हाँ जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बच्चों ने मेरे ख्याल में लिख दी होगी, मुझे कॉन्फिडेंस है। होए होए होए, ऐसे कर रहा है। होए, ब्रोमीन आयोडीन को हटा देगा पुत्र। 2KF, यहाँ क्लोरीन, यहाँ 2KCl, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ 2KBr और यहाँ आयोडीन। ये मुझे याद आ रहा है, पता है कहाँ लिखी थी मैंने? महीना डेढ़ महीना पहले, हमारे 11वीं क्लास के रिडोक्स चैप्टर में, मुझे अच्छी तरह याद आ रही है। तो अब आप सोच लो, रिडोक्स चैप्टर पढ़ोगे तो आपके लिए कितना कंफर्टेबल जोन है। फ्लोरीन कैन डिस्प्लेसेस क्लोरीन, फ्लोरीन कैन डिस्प्लेसेस ब्रोमीन, फ्लोरीन कैन डिस्प्लेसेस आयोडीन। ठीक है जी। Similarly, chlorine can displaces bromine and iodine, and bromine can displaces iodine, but iodine can't displaces the remaining halides. बोलो जी। ठीक है। डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ द हेलोजन, हमने इससे ज्यादा पढ़ लिया। तो ये स्टेटमेंट आपको बता ही दिया था मैंने कि इसके पीछे वजह क्या, ई नोट। वो साफ साफ ई नोट लिख नहीं रहा, बचा के रखना चाहता है, तो मैंने इसका मतलब ई नोट निकाल रखा है कि ई नोट की वजह से हुआ है। अब तुम इतने एक्सपर्ट हो गए हो कि इस पूरे पैराग्राफ को तुम अपने लेवल पे पढ़ो तो आराम से समझ जाओगे। मैं 1 मिनट के लिए, वैसे ज्यादा है लेकिन फिर भी 1 मिनट का वेट कर रहा हूं आप लोगों के साथ। एग्जाम्पल ही लिखें इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर के। तो जिसका भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो डिसप्रपोर्शनेशन में पार्टिसिपेट करता ही है, आपको पता है। बोलो जी। द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। लो जी, कर लो बात। होनी थी यार, सोच के देखो। वो करा आयोडीन और पानी की रिएक्शन हो नहीं सकती, तो कैसे होगी बताओ? अरे भाई, आयोडीन इज नॉट कैपेबल टू रिलीज द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, हाउ? मुझे बताएं। तो वो कह रहा है कि हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है, एग्जैक्टली यही है। तो आप देखो, यहां मेरे पास आयोडीन है और ये पानी है। रिएक्शन को मैंने लिख दिया नॉन स्पॉन्टेनियस, नहीं तो ऑर्गेनिक वाला लिख दो नो रिएक्शन। द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इनफैक्ट आयोडाइड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन। उल्टा है, जैसे भी वो बोल रहा था ना आयुष, वो सेम बात। 4HI प्लस ऑक्सीजन। आयोडीन प्रोटीन टेस्ट में करते थे हम लोग। ये लो जी। देखो, पहली रिएक्शन और दूसरी तीसरी रिएक्शन में बड़ा खतरनाक डिफरेंस है। फ्लोरीन को पानी में डाला, फ्लोरीन तो वैसे ही खतरनाक चीज है, उसने उठा के ऑक्सीजन बाहर कर दिया। करना ही था, क्योंकि फ्लोरीन इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड रिएक्टिव नॉन मेटल। लो जी, एक और आपकी जान पहचान की चीज आ गई। मैं वेट कर रहा हूं।
मैंने कहा ही था 15वें ग्रुप को ढंग से कर लो, 4 दिन लगाए हमने उसमें। सो मत जाना भाई, ये मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा हुआ है पैराग्राफ, मैं तो इसके अंदर की बातें लिख रहा हूँ सारी की सारी। इसके लिक्विड होने के पीछे वजह समझ में आती है आप लोगों को? एच बॉन्ड। हाँ भी, अब पैराग्राफ के बारे में बोलो भी, कोई दिक्कत है पैराग्राफ में तो? इसकी हाई, देखो लेफ्ट से राइट जाओ तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में है, लेकिन वो तो ई होगी ना, बढ़ी हुई है वो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नॉट ओनली हाईएस्ट है, ठीक हो गया। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में भाई साहब गड़बड़ करके तो एनॉमलस बिहेवियर हो गया ड्यू टू लोन पे रिपल्शन एट द शॉर्ट डिस्टेंस। एक्सपेंशन भाई साहब का होता नहीं, तो 8 वैलेंसी, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में मैक्सिमम हो सकते हैं, सारे बच्चे पता कर गए। ऑक्सीडेशन स्टेट -1 जीरो है, एक ही ऑक्सो एसिड बनता है, नाम है उसका HOF। इसके अलावा अगर HF बनाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो लिक्विड मिलेगा, BP 20 डिग्री है। बाकी कोई भी आपको लिक्विड स्टेट में नहीं मिलता, सारे के सारे गैस हैं, HCl भी, HBr भी और HI भी। कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से बात हो सकती है। लो जी, रिएक्टिविटी जैसे एज यूजुअल हम 15वें ग्रुप में करते थे, टूवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। तो कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे? HF पहला नंबर, HCl दूसरा नंबर, HBr तीसरा नंबर, HI चौथा नंबर। ठीक है भाई। रिएक्टिविटी ऑर्डर बिना पूछे बता दोगे आप लोग? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चैप्टर सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां आया सेम चलता रहा। अच्छा बात सुनो, इनमें से सबसे अच्छा एसिड कौन है? वेरी गुड। अच्छा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ठीक है भाई, ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया है। इस स्पीड से रिएक्शन करेंगे। एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है? डी का। रिड्यूसिंग नेचर किसका ज्यादा है? डी का। अच्छा स्टेबिलिटी बताना जरा। They all react with hydrogen to give the hydrogen halide, but affinity for hydrogen decreases from fluorine to iodine. Hydrogen halide dissolve in water to form hydrohalic acid of HF, HCl, HBr, HI. समो प्रॉपर्टीज जो मैंने पहले ही बोल दी आपको। एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों ने मुझे खुद ही बता दी, स्टेबिलिटी भी बच्चों ने खुद ही बता दी।
ये आपको पता था ऑलरेडी, और ये कहां से सीख के है? ग्रुप नंबर 15 से, कैरी फॉरवर्ड 16 में, आगे 17 में। अब आप पता है क्या है, आप ना अब पी ब्लॉक ऐसे नहीं कहोगे याद नहीं हो रहा, याद करना ही नहीं है, समझना है। फिर बच्चे कहते हैं टीचर कह रहा है याद नहीं करना, हमें तो याद करना पड़ता ही है, वो है 5 से 10% चीजें, वो मजबूरी है हमारी। लेकिन मान लो अभी जस्ट बात करते करते इसको हटा देते हैं पेज को, मैं आपसे बोलूं यार मुझे ना हाइड्रोजन से रिएक्शन करानी है, बताओ क्या बनेगा हेलोजन का? बोलो HF HCl HBr HI। मैंने कहा अच्छा बताओ रिड्यूसिंग नेचर किसका ज्यादा? रिड्यूसिंग जो जल्दी टूटेगा HI, पावरफुल रिड्यूसिंग है। भूल गए हो तो अलग बात है, नहीं तो रेड पी HI 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 जहां गए भाई साहब वहां जाके सीधे एल्केन में बदल डाला। चैप्टर का नाम है आपका बायोमोलिक्यूल, ग्लूकोज पे रेड पी HI डाला, सीधे एल्केन मतलब हेक्सेन। इतना खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है। एल्डिहाइड के साथ एल्केन, कीटोन के साथ एल्केन, एल्कोहल के साथ एल्केन, इतना खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है। मैंने कहा अच्छा एसिड कौन कहते हैं? वही जो प्रोटॉन दे देगा HI, ठीक है ना। स्टेबिलिटी जिसका डेल्टा EN बड़ा होगा वो HF है। बॉन्ड एंगल की इसमें जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को, क्योंकि है ही डायटोमिक, लीनियर ही मिलेगा ऑलवेज। बॉन्ड एंगल तो वहां कंसीडर करोगे ना जहां तुम लोगों को कोई हाइब्रिड स्टेट दे देगा, फिर बोलेगा यार इसका बॉन्ड एंगल कितना है बताओ, तो फिर तुम ग्रुप 15 और 16 में ऐसा काम कर सकते हो, यहां तो नीड ही नहीं है आपको। देखो जी, MPBP लगातार यहां, सॉरी ये तो गैसेस थे ना सारे के सारे। BP की बात करूं तो इसका सबसे ज्यादा जा रहा है, और वैसे इन दोनों को लिख लेना चाहिए। HF का BP ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट, फिर HI क्योंकि मोलिकुलर वेट ज्यादा है, ऐसा मुझे याद आ रहा है हमारे स्टेटसोमेटर के असाइनमेंट में पड़ी हुई क्वेश्चन, क्लियर। और फिर HBr है क्योंकि इसका भी मोलिकुलर वेट मैटर कर रहा है। बेचारे HCl को अकेला छोड़ दिया, ना तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाई, और ना इसके अंदर मोलिकुलर वेट हाई हो पाया। लेंथ पूछने की नीड ही नहीं, सारे बच्चे स्मार्ट है, HI की ज्यादा है। ये डिसोसिएशन है, किसका डिसोसिएशन करना औखा होएगा भाई? HF का ही होएगा। डेल्टा H डिसोसिएशन डायरेक्टली टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कुछ ऐसी बातें अगर क्वेश्चन में आती है ना तो हम एप्टीट्यूड से आंसर दे सकते हैं, उसके लिए क्लास सुन लो तो उससे आपका फेवर हो जाएगा बस। लो जी, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, हेलोजन फॉर्म्स मेनी, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। वैसे आपने ग्रुप 15-16 से इसी बताना, सच्चे मन से पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कंफर्टेबल जोन आ गया या नहीं आया? आ गया, चलो। इसकी आरपीएस कितनी बना रखी है? 7-8 है कि देखी नहीं? पांच पांच कर ली, और लकवीर हो गई सारे पांचों के पांचों? मतलब 5 में 5 डाउट तो कुछ ज्यादा नहीं है। गुड है, नाइस, वेरी गुड। वो पक्का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाली होंगे कोई ना कोई, है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाले होंगे। चलो, हेलोजन फॉर्म मेनी ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। लो जी, कर लो बात। हेलोजन फॉर्म्स मेनी ऑक्साइड विद, बच्चे सोचो ना कि अनस्टेबल क्यों है? लोन पेयर रिपल्शन डेंजरस है। ओ पे 4-4 पड़े, 2-2 लोन पेयर पड़े हैं, हेलोजन पे 3-3 लोन पेयर पड़े हुए। तो पहली बात, हेलोजन्स प्लस ऑक्सीजन सामने क्या बना गए? ऑक्साइड्स, बस मोस्ट ऑफ देम अनस्टेबल। लेकिन अब मुझे यहां एक्सेप्ट लिखना है फ्लोरीन। कहते जी फ्लोरीन नहीं कर रहा, वो फ्लोराइड बना रहा है, वो ऑक्साइड नहीं बना रहा, फ्लोराइड बना रहा है, ठीक है जी। तो मैंने नंबर 1 पे लिखा OF2, नंबर 2 पे लिखा O2F2। ये भाई साहब कौन है? फ्लोराइड, ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, और ये
डाई ऑक्सीजन, डाई फ्लोराइड, बाकी सबके साथ ऑक्साइड होंगे। आप समझ गए ना, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो इट विल फॉर्म ऑक्साइड फ्लोराइड। मैंने आपको शायद पहले भी बहुत बार बताई ये बात। क्यों जी? हेलोजन फॉर्म मेनी ऑक्साइड विद ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। तो ठीक है, होना ही था लोन पे रिपल्शन की वजह से। फ्लोरीन फॉर्म्स टू ऑक्साइड OF2 एंड O2F2, बोर्ड पे लिखा गया। ओनली OF2 इज थर्मली स्टेबल, वो भी 298 पे, 298 25 डिग्री पे। These oxides are essentially oxygen fluorides। अब याद आई बात मैंने क्या बोला? These are not oxides, these are essentially oxygen fluorides because of the higher electronegativity of fluorine than oxygen, both are strong fluorinating agent। ये अच्छी बात है, ये पेपर में मैंने देखा हुआ क्वेश्चन। OF2 एंड O2F2 ये मेरे पास फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स हैं। जैसे आपके पास प्लूटोनियम है, ये आपके पास जो यूज हो रखा न्यूक्लियर फ्यूल है ना, जो यूज हो रखा न्यूक्लियर फ्यूल है, उसमें इसकी क्वांटिटी रहेगी, उसको अलग करने के लिए उसमें फ्लोरीन डाल देंगे या O2F2 या OF2 डाल देंगे, जिससे फिर वो PuF6 फॉर्म में बाहर आ जाएगा। इसको तो पक्का तुम हाईलाइट करना। जो यूज हो रखा न्यूक्लियर फ्यूल है ना बच्चे, both are strong fluorinating agents। O2F2 oxidizes plutonium to PuF6 and the reaction is used in removing plutonium as PuF6 from the spent nuclear fuel। बोलो जी। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फॉर्म ऑक्साइड इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज हेलोजेंस रेंज फ्रॉम, तो होता ही है Cl2O से लेकर ClO2 से लेकर Cl2O3 से लेकर Cl2O5 से लेकर Cl2O7, इन सब के अंदर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। और वैसे भी कोई याद करने की चीज तो है नहीं, सामने कंपाउंड आएगा, आप बोल देना इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहां से लेकर कहां तक जा रही है। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, नाउ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये तुम्हारे सिनॉप्सिस में भी लिखी हुई है, उसको मैं हमेशा हाईलाइट करवाता हूं, अंडरलाइन करवाता हूं। सुनो, उसने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड थर्मोडायनामिक फैक्टर लीड टू जनरल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। देखो आयोडीन का ऑक्साइड बना स्टेबल, आयोडीन के ऑक्साइड्स, एक सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड यहां लिखता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है जी, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड में बात करें तो आई सबसे टॉप पे, Cl फिर Br। अब रीजन ढूंढेंगे, इसके पीछे रीजन क्या है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई आ गया ऑक्सीजन के साथ, दैट्स वाई स्टेबल बन गया। और क्लोरीन के साथ साइज मैच कर गया अप्रोक्सीमेट का। और आपको शायद पहले भी बताया था, और इसके साथ दोनों ही मिसमैच कर गए। ठीक है जी, हायर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयोडीन इज ड्यू टू द ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी ऑफ बॉन्ड between iodine and oxygen। In the case of chlorine, multiple bond formation between chlorine and oxygen takes place due to availability of d orbital। This lead to increase in stability। bromine lacks both the characteristics। अब मैं एक सेकंड मैं रुकता हूं, 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप शुरू करना। इस पूरे पैराग्राफ को आपने पढ़ना है और मेरे को रोक लेना जहां भी आपको नीड हो, पूरा पैराग्राफ पढ़ना पहले। जब ये होता है ना क्लोरीन के साथ मल्टीपल बॉन्डिंग, तो समझ जाया करो कि जब तक साइज मैच नहीं करेगा ना तब तक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बन नहीं सकते। कार्बन कार्बन से बनाता है मल्टीपल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन से बनाता है, लेकिन सिलिकॉन थोड़ी बनाता है ओ के साथ।
तो साइज मैचिंग हो रही है तो मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है जी, ये देखो जी, ये तो अब आप अपने आप ही कर लोगे। क्लोरीन ऑक्साइड Cl2O, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, ClO2 +4, Cl2O6 +6, पीछे लिख दिए थे सारे मैंने, +7। और हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टेंड टू एक्सप्लोड। ClO2 is used as a bleaching agent for paper pulp and textile। बच्चे जिसका नाम ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ब्लीचिंग तो होएगा। कहीं भी लिखा हो ना ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो उसके पैरेलल में ब्लीचिंग एजेंट भी लिख देना चाहिए। तो ब्रोमीन ऑक्साइड भी थोड़ी देर पहले बताया था, लिस्ट टेबल थी, तीसरे नंबर पे आ रही थी ना, पिछले पेज पे बताया था ना पुत्र। ये देखो, तो ये तो कह रहा है द ब्रोमीन ऑक्साइड्स Br2O, BrO2, BrO3 आर द लीस्ट स्टेबल हाइड्रोजन ऑक्साइड, मिडल रो एनॉमली, बताया था अभी आपको। और जो अनस्टेबल हो गया उसके साथ एक फालतू की प्रॉपर्टी अपने आप ही ऐड हो गई, ऑक्सीजन तो रिलीज करेगा ना टूटकर। हम्म, ये इनसोल्यूबल सॉलिड है, मोलिकुलर वेट बढ़ गया। और I2O5 का बड़ा खतरनाक सा यूज है एक, अगर आप वही सेम एक चैप्टर का नाम लूंगा मैं, प्यूरिफिकेशन। I2O5 ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग, एंड इट इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। बोलो जी, कोई कंफ्यूजन हो तो इमीडिएटली डिस्कशन कर लो। अब कंपेरेटिवली आसान हो गया है ना, क्योंकि जितने भी मेटल उनके साथ में MX बनेगा, रिएक्टिविटी टूवर्ड द मेटल्स। हेलोजन रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म द मेटल हेलाइड, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम टू गिव द मैग्नीशियम ब्रोमाइड। वो तो फर्स्ट डे से शुरू हो जाओ ना बच्चे, फर्स्ट डे के लिथियम से शुरू हो जाओ तो लिथियम का हेलाइड बन गया, सोडियम के साथ सोडियम का हेलाइड बन गया, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम का हेलाइड बन गया। हेलोजन रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म द मेटल हेलाइड, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम टू गिव द मैग्नीशियम हेलाइड। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल्स। और आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड तो होने ही, इस पे कोई दो राय है ही नहीं। आयनिक करेक्टर लगा दो फजांस रूल। मेटल अगर सेम हो तो फ्लोराइड वाले क्या होंगे, आयोनिक, डिस्टोर्शन कम होएगा ना, और आयोडाइड वाले क्या होंगे, कोवेलेंट, क्योंकि डिस्टोर्शन ज्यादा होएगा।
द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द हैलाइड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर MF, MCl, MBr, Mi, where M is a monovalent metal. If metal exhibit more than one oxidation state, तो बच्चे आप इसके भी एक्सपर्ट हो, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल बढ़ेगी ना उतने कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे फजान्स रूल के अकॉर्डिंगली, डिस्टोर्शन बढ़ेगा ना. द हैलाइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, द हैलाइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर कोवेलेंट. तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, स्मॉल cation more पोलराइजेशन पावर और मोर क्या हो जाएगा, कोवेलेंट. अगर कोई कंपेयर करना चाहे, लिटरली फजांस रूल लिख रहा है, एसेंशियल टू एसेंशियल में से ज्यादा कोवेलेंट कौन हुआ. बच्चों केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है ना कि जिस एनायन का जितना बड़ा साइज हो, अगर एनायन सेम पड़ा हो तो केटायन उसको डिस्टोर्ट कर पाए, अपनी तरफ खींच पाए, पोलराइज कर पाए, उतना ज्यादा वो कोवेलेंट हो जाएगा. रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टूवर्ड्स हैलोजन वो हम अलग से पढ़ेंगे. इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ये होमवर्क ले लो बच्चे, ये अगला भी होमवर्क ले लो. लो जी, अब हम 2-3 कंपाउंड ही, ज्यादा कंपाउंड है नहीं इसके अंदर. एक तो ये आपसे क्लोरीन बनवाएगा, एक आपसे ये HCl बनवाएगा, ठीक है ना. फिर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का डिस्कशन करेगा. ग्रुप नंबर 17 की एंडिंग हो जाएगी आपकी. बोलो जी, कोई कंफ्यूजन हो तो बात कर लो इमीडिएटली. पक्का? चलो क्लोरीन पे चलते हैं जी. डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट है ये. अगले वाले को एस से प्रोनाउंशिएट करोगे तो शीले नेम हो जाएगा इसका, SCH. ठीक है जी. कैसे बनाया भाई साहब ने इसको, इन्होंने HCl का, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, MnO2 जो दोनों काम कर रहा है, रिड्यूसिंग क्योंकि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो इन दोनों की रिएक्शन से आपके पास क्या बन गया, MnCl2, और H से पानी निकल गया बाहर. और मैंने तो आपको बार बार कहा जितने H हो उतने वाटर बना दिया करो, उतने मतलब हाफ करके 4H है, तो जो बचा वो कौन है, क्लोरीन. तो रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ क्या हो गया, ऑक्सीडाइज. (1810) में डेवी स्टैब्लिश्ड इट्स एलिमेंटल नेचर एंड सजेस्टेड द नेम क्लोरीन, क्योंकि इसके कलर की वजह से. भी थोड़ी देर पहले ग्रीनिश येलो पढ़कर आए थे आप मेरे साथ. बोलो जी, कोई कंफ्यूजन? श्योर? प्रिपरेशन, इट यहां से MOP लिख लेना सीधा. बाय हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये मैंने लिखी दिया. हाउएवर अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सोल्ट, अब देखो ना ये कितनी स्मार्टली इसमें हैंडल करेगा ना. जैसे HCl को इनडायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहा है, देखो ना, NaCl और 4H2SO4, ये कलेक्टिवली तुम्हें क्या दे रहे हैं, क्या सोचते हो, HCl दे रहे हैं ना. देखो ना, Na2SO4 और ये मिलके क्या बना देंगे, HCl. अब उसी का रिएक्शन MnO2 से फिर करवा देगा, वही MnCl2 बन गया, वही पानी बन गए, वही क्लोरीन बन गया. बस गिफ्ट में तुम्हें कौन मिल गए, 4NaHSO3, SO4 सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड है ना. देखो जो पहला नंबर मेथड है ना उसकी नकल करो ना, उसमें MnO2 है तो दूसरे में भी तो MnO2 है बच्चे. पहले वाले में HCl है तो दूसरे वाले में भी HCl है. क्यों जी, कोई कंफ्यूजन? लो जी, बाय द एक्शन ऑफ HCl, लो जी कर लो बात, वापिस HCl उठा कर लिया आया.
किसके साथ? विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4। इधर का K, इधर का Cl, तो क्या बन गया? KCl, MnCl2, 8 वाटर, 5 क्लोरीन। लेकिन फिर मैं आपको एक मैसेज दे दूं, HCl, 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 ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप इसकी समरी बनाने में इंटरेस्टेड हो तो एक काम करना, HCl सब में कॉमन ले लो, बस HCl का दूसरी बार सोर्स आपने बदल दिया, आपने NaCl और H2SO4 से HCl बना लिया। यहां भी MnO2, यहां भी MnO2 और यहां KMnO4, यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन। अगर रट्टा नहीं मारना तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हर बार यूज हुआ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हर बार यूज हुआ है। डेकोन प्रोसेस यही था जो पीछे लिखा ना आपने, बस उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग, एक रिड्यूसिंग एजेंट को यूज कर रहे हो आप। डेकोन प्रोसेस मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है, मैचिंग में आ गया था ये, कि HCl प्रिपरेशन में 4 ऑप्शन डालकर ना मैचिंग करवा दी, तो उसमें से डेकोन प्रोसेस के साथ टिक मार दिया आपने कि वो आपको क्लोरीन बना के दे रहा है। ठीक है भाई, लो जी, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसकी। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब शायद बच्चे समझ ही गए हो, मनु का नाम आ गया हो तो पक्का समझ गई होगी है। मैन्युफैक्चर नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ इंडस्ट्रियल, ठीक है। नहीं, तुम्हारे नाम आ रखे है ना इसमें स्टार के 4 लेटर्स में, मुझे लगा तुम्हें ज्यादा समझ में आया होगा। हाँ जी, पहला आपके पास है DEACON, डेकोन्स प्रोसेस। करना क्या? वही HCl, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग, अगेन ऑक्सीडाइजिंग, क्लोरीन बना, वाटर बना। अगला आपके पास है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इसके लिए आपको ना थोड़ा सा चलना पड़ेगा, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और बड़ा स्मार्टली आप हैंडल कर लोगे। ये लिखा जी मैंने NaCl, ये मैंने करवाया इलेक्ट्रोलाइसिस, ये लिखा 2, ये लिखा जी मैंने एक्वा सॉल्यूशन, और यहां मेरे पास 2 कीटायन में लड़ाई हो गई, 2 एनायन में भी लड़ाई हो गई। याद है आपको SNO-CBI और कौन डिस्चार्ज होता है? पहले हाइड्रोजन डिस्चार्ज होएगा, बेचारा सोडियम तो जाएगा नहीं एक्वस में, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलाइसिस, तो कीटायन मूव टूवर्ड्स कैथोड, हाइड्रोजन रिलीज हो गई। SNO-CBI अगर आपको याद हो, SNO-CBI मुझे लगता है सभी बच्चों को ध्यान होगा, सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये ऑर्डर था इंक्रीजिंग, तो इन दोनों में से किसका नंबर लगेगा एनोड पे? बच्चे समझदार हैं, क्लोरीन का। कुछ याद आया? Chlorine is obtained by the electrolysis of concentrated NaCl. Chlorine is liberated at the anode. It is also obtained as a byproduct in many chemical industries. वो तो होती होगी, अलग बात है, लेकिन हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सीखा उसको मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है। प्रॉपर्टीज, इट इज ग्रीनिश येलो, ऑलरेडी बात हो चुकी तो लिखने की नीड नहीं है।
पंजेंट ओडर बिल्कुल है जी। कहीं इसका सिलेंडर विलेंडर अगर लीक हो जाए तो वहां के आसपास वालों का हालत खराब हो जाती है, पंजेंट ओडर। सफोकेटिंग ओडर, दम घुटने लगता है लोगों का। इट इज अबाउट 2 to 5 टाइम्स हैवियर देन एयर, वो नहीं था। क्लोरीन का मोलिकुलर वेट कितना है? 71। और जो एयर है उसका मोलिकुलर वेट है 29। ठीक है जी। तो अब आप खुद सोच लो, यहां से यहां तक पहुंचने में अप्रोक्सीमेट 2.5 गुना तो हो रहा है। 2.5 टाइम्स ये हो रहा है, 2.5 टाइम्स। एयर में ना नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एवरेज निकाला हुआ है 29। एक दो दिन पहले आपसे बात भी हुई थी शायद। क्लियर। लो जी, ये इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। ग्रीनिश येलो, जिसका ओरिजिनल कलर है वही इसके लिक्विड में कलर आएगा। उबलने का टेम्परेचर 0 से नीचे ही है। पानी में घुलती है, सोचो। तभी तो क्लोरीन वाटर रिलीज करते हैं हमारे घरों में एज ए, कि उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह अगर किल करना हो तो। और मुझे याद आ रहा है डिसइंफेक्टेंट में यूज भी किया था हमने, चैप्टर का नाम था केमिस्ट्री इन एक्शन। क्लोरीन रिएक्ट्स विद नंबर ऑफ मेटल्स, ये तो बड़ा आसान हो गया। मैं तो कहता हूँ सारी पीरियोडिक टेबल उठा डालो, खट 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 कर रिएक्शन होती चली जाएंगी। तो तीसरे नंबर पे मैंने क्लोरीन टारगेट किया। Na के साथ बच्चे समझदार है NaCl। ठीक है जी। एल्यूमिनियम के साथ बच्चे समझदार है AlCl3। ठीक है जी। Fe के साथ बच्चे समझदार है FeCl3। फोस्फोरस के साथ दो बनेंगे क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली, PCl3 PCl5। सल्फर के साथ भी आपको पता ही है कि सल्फर मोनो भी बन सकता है, सल्फर डाई भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी हैंडल करके। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन HCl बना डालोगे, और H2S के साथ रिएक्शन तो HCl सल्फर रिलीज हो जाएगा। ठीक है जी। C10H16, तो 16 HCl और 10 कार्बन। बोलो भाई। ये आई सबसे धांसू रिएक्शन, इसको इग्नोर ही नहीं कर सकते आप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पीछे थर्ड था, फोर्थ पे लिख लो। इसको डाल देना भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पेपर का पार्ट बनती है ये। वो है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन लिया जी, NaOH लिया। NaOH यहां डाइल्यूट एंड कोल्ड है, तो 0 से नीचे -1 से नीचे तो कोई जा भी नहीं सकता। -1 तो मिनिमम है ना बच्चे इनका। और इससे ऊपर जाओगे तो कोल्ड में +1 तक पहुंच जाओगे। क्लोरीन का, फोस्फोरस का बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में डिसप्रपोर्शनेशन होता है। तो अगर कोल्ड डाइल्यूट कंडीशन लेके चलते हो, अगर कोल्ड डाइल्यूट कंडीशंस लेके चलते हो, अगर कोल्ड डाइल्यूट कंडीशन तो -1 +1 का चेंज है, 0 चेंज टू -1 +1। लेकिन अगर यही क्लोरीन NaOH के साथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए तो NaCl तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इससे नीचे तो जा नहीं सकते आप। इससे नीचे तो जा नहीं सकते आप। इससे नीचे तो जा नहीं सकते आप। ठीक है। लेकिन उधर चलोगे जब, NaClO3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वाटर। इसीलिए बोल रहा हूं इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यही सेम हरकत आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख के बेस ही तो लेना बच्चे। ये थोड़ा गलती हुई मेरे से, NaOH है ये। आपने भी शायद सेम ही लिख लिया, NaOH है बच्चे ये। बेस का हॉट कॉन्सेंट्रेट
क्लोरीन के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हरकतें तो सेम ही करेगा, इससे नीचे आप जा नहीं सकते, लेकिन कोल्ड डाइल्यूट है तो +1 से ऊपर आपने जाना नहीं है। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और बच्चे एक बात सुनो, मान लो हम एल्काइल अराइलाइड की केमिकल रिएक्शंस पे आ गए, मैंने कहा हेलोजिनेशन और मीथेन कराना है, तो वहां तुम सडन थोड़ा सोचोगे, घट से बोल दोगे मीथेन है तो मीथेन क्लोराइड क्लोरोमीथेन, इथेन है तो क्लोरो, वही तो कर रहा है नीचे, देखो ना। क्यों भाई? ठीक है, तो 5वें नंबर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस लिख लो। पहले नंबर पे मीथेन का क्लोरीनेशन हुआ, मिथाइल क्लोराइड HCl बन गया। फिर इथीन पर क्लोरीन का रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होकर, आप सारे समझदार बच्चे हो, डाइक्लोरोमीथेन बन गया। ये हमारे एल्केन चैप्टर का पार्ट है, ये हमारे एल्कीन चैप्टर का पार्ट है, और कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने इसको देखा हुआ है। ये तो इक्का दुक्का रिप्रेजेंटेशन रिएक्शंस हैं, तो 5वां नंबर तो मान के नहीं चलता कि पी ब्लॉक से डालेगा वो, ऐसी हरकत थोड़ी करेगा, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि जो ये रिएक्शन है ये इंपोर्टेंट पावर 23 है, इतना इंपोर्टेंट है ये। अब नहीं तो कुछ ज्यादा ही सोच गया पावर 23 को आंखें ऊपर करके। इंपोर्टेंट पावर 23 मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर की इंपोर्टेंस है इसकी, तो इसलिए इसको लगा लेना और बार बार इसको पढ़ लेना, डिसप्रपोर्शनेशन कर रहा है। ठीक है जी, तो अब आपके पास कल इसको चलाएंगे हम लोग चैप्टर को, टाइम हो गया आई थिंक। हाँ जी बोलो जी। ब्लीचिंग अभी तक कोई नहीं है, ब्लीचिंग कॉम्पोजिशन होता है बच्चे। वैसे ब्लीचिंग पढ़ना तो ब्लीचिंग अलग से सिखा देता हूँ, CaOCl2 इज अ ब्लीचिंग पाउडर, और वैसे कलेक्टिवली है ना CaCl2 डॉट CaOCl होल ट्वाइस होता है। तो यूं मानो कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कलेक्टिवली ब्लीचिंग पाउडर है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कलेक्टिवली ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, क्लास फ्री करनी पड़ेगी भाई, टाइम हो गया, कल मिलते हैं। ओके जी, ओके।